Good morning, students. Welcome you all on behalf of Union Bihar West Champaran Live class. Today we are going to learn a very important topic, how to write a letter. Letter writing is also an art. There are two types of letters, formal and informal letter. There are two types of letter. Questions are always asked in the examination based on letter and application, and other official letters can be official, business purpose can be written, and many others. Now we see that letters are of two types, formal and informal. इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स, एंड फ्रेंड्स. फैमिली मेंबर्स में मदर, सिस्टर, फादर, डॉटर, brother and many more, cousin and friends, best friend. फॉर्मल लेटर्स में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है. ऑफिशियल में से एप्लीकेशन लिखना हो जाता है प्रिंसिपल के पास या अभी हेडमास्टर के पास अपने स्कूल में. फिर जॉब रिलेटेड हमें लेटर्स लिखनी पड़ती है, जॉब से रिलेटेड. लेटर्स बिजनेस लेटर्स में हमें फॉर्मल होना पड़ता है. फॉर्मल, एज यू नो दैट, फॉर्मल लेटर जब भी हम लिखते हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स हैं जिसको हमें वी मस्ट फॉलो, जिसे फॉलो करना पड़ता है. जैसे ऑफिशियल एप्लीकेशन में जब भी हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, तो उसमें वेग नहीं होता है. सेंटेंस जो भी हम लिखे स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, कोई वेग नहीं होना चाहिए, स्लैंग और कोलोक्वियल लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए उसमें. और आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन से रिलेटेड ग्रामेटिकली मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए. और जब भी हम लिखें तो ऐसा फील हो कि जैसे किसी से मैं बात कर रही हूँ, जो भी लेटर लिखा है उनसे मेरी बात हो रही है, उस तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होना चाहिए फॉर्मल लेटर में. हालांकि इनफॉर्मल लेटर में हम कुछ वर्ड्स कोलोक्वियल लैंग्वेज का हम यूज़ कर देते हैं कि एक्सप्रेशन सही हो. तो लेटर्स हैव टू बी रिटन विथ क्लियर कट आइडिया. और हाँ, कुछ फॉर्मेट है इसके जिसे हमको जानना चाहिए. इस फॉर्मेट को हम देखते हैं क्या होगा. इसको इरेज कर देते हैं. फॉर्मेट ऑफ format of writing a formal or informal letter.
सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग क्या होगा। हेडिंग, हेडिंग में पहले तो पहले वाले प्रचलन में था कि राइट हैंड में एड्रेस लिखा जाता था और डेट दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, ये प्रचलन समाप्त हो गया है। आप पहले ही यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हैं। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस मीन्स मैं भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस होगा, यहाँ लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। जैसे मुझे भेजना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी वार्ड नंबर 6, राजेंद्र नगर, बेतिया। इसके बाद आता है डेट। मुझे डेट जिसके जस्ट एक लाइन छोड़कर लिखना है। डेट 9 जनवरी 2023। डेट के बाद ये फर्स्ट होगा। देयर आर 6 फॉर्मेट्स में 6 ऐसे होते हैं जिसको आपको जानना है। सेकेंड वन इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन मीन्स हाउ टू एड्रेस समवन। तो जनरली हम जब भी एप्लीकेशन या कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, सर। अगर फीमेल है तो मैडम लिखेंगे। इसको मैडम को एब्रीविएशन छोटा भी करके लिखा जा सकता है, जैसे इस तरह। या फिर रेस्पेक्टेड नहीं लिखकर, इसको नहीं लिखा हमने, सिर्फ सर लिख दिया। या फिर मैडम, फीमेल कोई हो अधिकारी तो उनको मैडम लिख देंगे। आजकल प्रचलन में डियर भी लिख सकते हैं। डियर भी, इसको जनरली लोग फॉर्मल इनफॉर्मल मानते हैं, लेकिन फॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे डियर सर। लेकिन बेहतर होगा सिर्फ सर या मैडम का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट टाइप्स आता है थर्ड वन, थर्ड में आपको लिखना क्या होता है, बॉडी। बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम देखेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं इसमें भी। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, अपने बारे में मैं बताऊंगी क्या है। आई एम सोनम, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। इस तरह करके आप यहाँ लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड के बाद। बॉडी में इसके बाद से मेन फैक्ट पर आएंगे कि क्या हमें चाहिए, और लास्ट में पोलाइटली हम उसको लास्ट में लिख देंगे एंड। और नेक्स्ट 4th टॉपिक आता है, 4th पॉइंट है फोर पॉइंट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंटरी मीन्स होता क्या है, किसी को हम प्रेज करते हैं पोलाइटली, रिक्वेस्ट। इसमें डोंट बी फॉरगेट टू यूज आई। यहाँ पर अगर ई करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, पूरक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी, इसलिए स्पेलिंग पर भी हमें ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग होती है। 4th वाला 5 है फिफ्थ वन इज
सिग्नेचर एंड सिग्नेचर। फिफ्थ में जैसे हमने पहले लिखा योर्स सिंसियरली। सिंसियरली अगर स्टूडेंट हैं तो लिखिएगा योर्स ओबेडिएंटली। या फिर हम योर्स फेथफुली भी लिखते हैं, फेथफुली। लेकिन आप देखेंगे कि योर्स लगा हुआ, इसमें एस्ट्रोफियस वगैरह हम यूज नहीं करते हैं, ये लिखना गलत माना जाता है। हमेशा योर्स सिंसियरली, योर्स ओबेडिएंटली, योर्स फेथफुली ही लिखना है। लेकिन देयर बिग लिटिल डिफरेंस बिटवीन सिंसियरली एंड फेथफुली व्हाइल वी यूज। जब भी हम इसको यूज करते हैं थोड़ा सा अंतर है। अंतर देखेंगे कि कोई मुझे जान पहचान के हैं ऑफिस में, तो उनके साथ मैं क्या यूज़ करूँगी, सिंसियरली। और नॉन है आदमी, एक्वांटेंस नहीं है, तो उनके साथ मैं मुझे फेथफुली मैं यूज़ करूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट हैं तो आपके लिए योर्स ओबेडिएंटली लिखना बेहतर होगा। और लास्ट में इसके बाद आप सिग्नेचर करते हैं योर्स फेथफुली ओबेडिएंटली के बाद, और इसके फाइनल होता है उसको डेट हम दे देते हैं यहाँ पर, योर्स एड्रेस वगैरह, उसके बाद डेट देंगे। और लास्टली हम क्या करते हैं, एड्रेस लिख देते हैं। रिसीवर्स एड्रेस आप पहले ही लिखेंगे। इसके बाद मैं एप्लीकेशन अभी लिखना सिखाऊंगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा किस तरह से लिखना अच्छा होता है, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव होता है। लेटर राइटिंग एक आर्ट है, इसे हमको जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देते हैं प्रीवियस। देखिए, देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड while writing a good letter. Letters have to be written with due course. We must see that our letters are effective. हमें इफेक्टिव और इम्प्रेसिव कैसे लिखना है इसको जानना है, इसको लिखते समय ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी सिंपल एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स। हमें सिंपल लैंग्वेज का ही यूज करना चाहिए, ज़्यादा वेग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज नहीं करनी चाहिए। मॉडर्न राइटर ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देते आए हैं, इसलिए हमें सिंपल लैंग्वेज और क्लियर कर सिंसियरिटी। राइटिंग जब भी हम लिखें उसमें आपको एक सिंसियरिटी दिखता हो, सिंप्लिसिटी और ब्यूटी, थोड़ा सुंदरता से बना के सजा के उसको लिखना होता है। कट उट ज़्यादा नहीं करना चाहिए और वेग और स्लैंग लैंग्वेज का भी यूज नहीं करना चाहिए फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। फोर्थ वन, लेटर शुड बी रिटेन इन अ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ऐसा कन्वर्सेशनल कोलोक्वियल लैंग्वेज में लिखना चाहिए जैसे लगे कि बात हो रही हो, एक दूसरे से हम बात कर रहे हों, लेटर ना पढ़ के हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हों। लेटर्स मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, गागर में सागर भरने वाली बात, ऐसा लिखना चाहिए। लेटर्स मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। एंड 6 है, और देयर इज नो एनी कंट्रैक्शन का जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखें उसमें कंट्रैक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कंट्रैक्शन मीन्स जैसे आपने लिखा शुड नोट का कंट्रैक्शन हो जाता है शांट। इस तरह हमें नहीं लिखना चाहिए। कैन नॉट, कैंट, डोंट यूज कंट्रैक्शन, इस तरह का हमें नहीं लिखना चाहिए शॉर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ इनफॉर्मल लेटर का, एक मॉडल इसको मानिए इस, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्रीवियस ईयर, परहैप्स इट इज आस्क्ड इन
आइए, योर फ्रेंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विथ हिज स्टडीज, राइट अ लेटर टू हिम एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको अपने एक इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं, जो कोई फ्रेंड के पास लिखा जाए या पेरेंट्स के पास लिखा जाए, ब्रदर सिस्टर कजिन, इन्हीं लोग के साथ फैमिली मेम्बर्स के पास हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ क्वेश्चन है, योर फ्रेंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड विथ हिज स्टडी, हमेशा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता है। तो राइट अ लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। उनको राय देना है कि गेम्स और स्पोर्ट में कैसे हम आपको भाग लेना चाहिए, आप अपने को फिट रखना है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बुक और नहीं बनना चाहिए, किताबी कीड़ा हमें नहीं बननी चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इसके लिए हमें, और फिट रह सके इसके लिए हमें गेम्स एंड स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू आस्क इन द एग्जामिनेशन, अक्सर पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद सेंडर का, और यहाँ पर सैल्यूटेशन करेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ माय डियर रमन, तो डियर भी यहाँ पर माय डियर के बदले में मैं सिर्फ डियर रमन भी लिख सकती हूँ, डियर रमन, यहाँ ये भी लिखा जा सकता है। इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हमें मेन बॉडी यही है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर का मुख्य भाग है, जिसमें 3 पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आई हैव नोट, जिसे मैं कहा ये चूँकि इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें हम उतनी फॉर्मेलिटी की बात नहीं करते हैं, अपना फैमिली मेम्बर्स हैं तो फ्रेंड है तो उस तरफ लिख सकते हैं। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक यू आर टू बिजी विथ योर स्टडीज टू राइट टू मी। आप इतना बिजी हैं कि मेरे पास लेटर भी नहीं लिखने का समय है। आई नो दैट यू आर सो मच ऑक्यूपाइड विथ योर बुक्स, आप अपने किताब में इन्वॉल्व रहते हैं पढ़ने में। इट इज़ इंडीड, यह सचमुच अ मैटर ऑफ जॉय, ये खुशी की बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। दैट यू स्पेंड मच ऑफ योर टाइम इन स्टडीज, ये बहुत खुशी की बात है कि अपना समय आप काफ़ी व्यतीत कर रहे हैं पढ़ाई में। बट यू आर अलोंग ऑल दैट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये सब कुछ किस पर कर रहे हैं आप, एक तरह से अपना स्वास्थ्य खराब करके कॉस्ट पे कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल योर फ्रेंड्स आर वरी टू नो दैट यू डोंट कीप फिट, सभी लोग आपसे इस बात से परेशान हैं कि आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हैं। तो ऑलराउंडर होने के लिए गुड माइंड ऑलवेज, गुड बॉडी कीप्स अ गुड माइंड, स्वस्थ शरीर में ही, साउंड शरीर में ही, साउंड बॉडी में ही साउंड दिमाग रहता है, मस्तिष्क रहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, हैव यू हर्ड द सेइंग ऑल वर्क, क्या आपने सुना है कि सभी काम करे और नो प्ले, और खेलता ना हो। और डल बॉय, क्या वो एक डल बॉय नहीं हो जाएगा, सारा काम करे और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करे। दिस इज अ गुड डील ऑफ ट्रूथ इन दिस सेइंग, यह सही कहा गया है। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, एक डल बॉय बना देगा आपको। यू कैन नॉट डू एनी वर्क इफ़ यू हैव पुअर हेल्थ, अगर आपका पुअर हेल्थ है तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ऐसे भी कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सभी है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग इफ़ यू हैव बेटर हेल्थ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, सो आई वुड एडवाइज यू टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली, इसलिए मैं आपको राय देता हूँ कि आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करें। इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग अ गेम यू विल सून फील इट्स एडवांटेज, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे तो अपने आप को आप फील करना शुरू करेंगे कि इसमें भाग लेना चाहिए, फिट महसूस करेंगे। हैव यू हर्ड द सेइंग,
लास्ट में उन्होंने कहा क्या है, आई होप यू विल स्टार्ट प्लेइंग गेम सून। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद से मेरी राय को मानेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में विथ बेस्ट विशेस। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप बेस्ट विशेस का कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर कन्वे माई ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्वे उनके पेरेंट्स वहाँ हो तो लिख सकते हैं कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seeing you all of you, seeing all of you, ये भी मैं उसमें यूज कर सकती हूँ। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू। सीइंग यहाँ पर टू के बाद बहुत लोग सी लिखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ग्रामेटिकली सीइंग होता है। और बेस्ट विशेस या फिर कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। बहुत तरह से हम लिख सकते हैं और उसका फॉर्मेट आपको पता है। वी कैन राइट मेनी मोर लेटर्स इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका लास्ट है योर सिंसियर फ्रेंड अमन। अगर फ्रेंड है तो सिंसियर लिख दिए, अगर लविंग सन बेटा है तो लिख सकते हैं अफेक्शनेट, योर अफेक्शनेटली। पेरेंट्स के पास लिखते हैं तो अफेक्शनेटली करके भी लिख सकते हैं आप, अफेक्शनेटली, या अफेक्शनेट सन लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली या अफेक्शनेट सन। योर लविंग, योर्स एवर, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, योर्स एवर, योर लविंग, योर्स एवर। बहुत सारा इसका पैटर्न है, आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप, तो ये तो रहा इनफॉर्मल लेटर। अब हम फॉर्मल लेटर पर बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिव। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में चूँकि कोविड था तो कोविड के समय कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे लेटर्स, और चीफ मिनिस्टर के पास। तो कोविड में नोट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको एक पैटर्न मॉडल जान लेना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज टू इशू यू द स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट पर किस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल के पास अपने स्कूल में। दूसरे जगह एडमिशन लेना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई यू नीड टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो इस पर हम थोड़ा देख लेते हैं। चूँकि यह फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर लिखते समय कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है, और इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट मोर मार्क्स, फेच मार्क्स, मोर मार्क्स। अब हाउ टू राइट an application to your college for SLC और CLC। इशू कराना है CLC या इशू, तो इसके लिए हमें कैसे लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो हेडिंग लिखूंगी। हेडिंग में मैं पहले उसको टू लिखना ज़रूरी होता है, टू के बाद कोमा। आजकल मॉडर्न जितने भी हैं कभी कभी टू नहीं भी लिखते हैं, इसको नहीं भी लिखिएगा तो ज़रूरी नहीं है। टू को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आप लिखिए टू द प्रिंसिपल, टू के बाद
हमें जो भी इंस्टीट्यूट के हैं हेडमास्टर या प्रिंसिपल, तो उनको लिखना है द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल। इसके बाद वहाँ का एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस का नाम लिखेंगे, जैसे सेंट फ्रांसिस ये इंस्टीट्यूट का नाम हो गया वहाँ का, रिसीवर का सेंट फ्रांसिस स्कूल या कॉलेज। सीनियर सेकेंडरी, बेतिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना क्या होता है, सब्जेक्ट। किस बारे में आपको एप्लीकेशन लिखना है। मान लिया सब्जेक्ट हो गया रिगार्डिंग इशूइंग regarding issuing CLC, college living certificate, college living certificate। इस पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट में हमेशा ज़्यादा लेंदी इसको नहीं लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना होता है। जितना हो सके शॉर्ट में लिखिए। 6 to 8 वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन 6 to 8 वर्ड्स। CLC सब्जेक्ट के बाद आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट, वी हैव टू सैल्यूट। सैल्यूटेशन मतलब जानते हैं आप, एड्रेस करना है किनको। अगर सर हैं तो सर लिखिए, अगर मैम है तो मैडम लिखिए। जैसे मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट मैम मैडम का कंट्रैक्शन लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो या फिर रेस्पेक्टेड सर या डियर सर भी लिखा जाता है। आजकल इनफॉर्मल नहीं माना जाता है, डियर भी लिख सकते हैं, डियर इनफॉर्मल नहीं माना जा रहा है आजकल। तो सबसे बेहतर है सर लिखिए या फिर मैडम लिखिए। इसके बाद हमें लिखना होता है क्या, इस तरह लिखना है। रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, रेस्पेक्टफुली। ये मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी में हमें 2-3 पॉइंट को लिखना होता है। फर्स्ट पहले तो अपने बारे में बताइएगा। नेक्स्ट है मैटर क्या है उसके बारे में लिखना है, और लास्ट में पोलाइटली उसको हम मैटर को समाप्त कर देंगे। रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, पहले क्या प्रचलन था, आप सिंपल लिखिए सबसे बेहतर होगा। पहले था मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, इस तरह हम लिखते थे। या फिर मस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई हैव टू स्टेट दैट। बचपन में हम लोग लिखा करते थे, तो उतना इस तरह का पेडांटिक जो वर्ड्स हैं उसको दिखाना नहीं है। बस आप सिंपली लिखिए रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई एम सरिता I have been an obedient student of your college. I need, मुझे ज़रूरत है CLC या SLC। स्कूल हो तो SLC होगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत है। कहीं हो सकता है मुझे एडमिशन लेना है। आई पास्ड इंटरमीडिएट
with डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। अब क्या है, हमें कहीं और एडमिशन लेना है। आई नीड्स CLC यहाँ तो हो ही गया। अब हम लिखेंगे I therefore request you to grant me या इशू मी, या फिर इशू मी भी लिख सकते हैं, CLC to pursue my study properly। परसों के बदले में आप यहाँ पर टू गेट एडमिशन भी, चाहे गेट एडमिटेड भी लिख सकते हैं। इसके बाद उनको थैंक्स करना है, कॉम्प्लीमेंट्स देना है, तो लिखेंगे आई शैल रियली बी ग्रेटफुल, आई शैल रियली बी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू for this kind act, for this kind act। इस अच्छे कृत्य के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आपका। या फिर ग्रेटफुल नहीं लिखकर स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, वो ग्रेट मत लिखिए, ग्रेटली के स्थान पे आप ओब्लाइज टू भी लिख सकते हैं, ओब्लाइज्ड। इस तरह भी लिख सकता है, आई मच obliged to you for this। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारा है जो आप लिख सकते हैं, या ग्रेटफुल टू यू, या फिर थैंकफुल टू यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इस पैटर्न पे अगर आप लिखते हैं तो कोई भी कुछ पूछा जाता है तो बीच का पार्ट थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी सब फॉर्मेट के आधार पर आप जो भी लाइन्स हैं स्टार्टिंग का लास्ट का तो लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको इसको मिटा दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब क्या होता है, इसके बाद थैंक्स देने के बाद ऐसे रियली बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, है ना। यहाँ लिखेंगे योर्स, अगर हम परिचित हैं तो वो बेस परिचित ही हैं क्योंकि हम उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो योर्स सिंसियरली लिखेंगे, सिंसियरली या फिर ओबेडिएंटली लिख देंगे। फेथफुली लिखा जाता है अननोन लोगों के पास हो, तो किसी ऑफिस में भेज रहे हैं मैनेजर के पास, बैंक मैनेजर के पास, मुझे मैं मालूम नहीं है कि कौन है, तो ओबेडिएंट फेथफुली लिख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ ओबेडिएंट ही लिखना बेहतर होगा या सिंसियरली। इसके बाद हम यहाँ पर अपना नेम, यहाँ नेम लिखेंगे, इसके बाद डेट लिखेंगे, फिर नेम और डेट के बाद इसको हम एंड कर देंगे। और लास्ट में इसको क्लोजर कुछ देना हो, मैं उसमें पेपर सुगर लगाना हो तो इनक्लोज कर देते हैं, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है इनक्लोज, या फिर कभी ऑफिशियल लेटर में PP का भी यूज किया जाता है, या फिर CC कार्बन कॉपी, ये सब एब्रिविएशन का यूज होता है इस लेटर में। और लास्ट में आप एड्रेस आप लिख सकते हैं डिस्पैच करने के लिए। आई होप you all will develop your understanding about writing a letter. Thank you for watching.